मुझे इससे ज्यादा खतरा है, और मैं इसलिए भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूँ। ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है और जो समझौता हुआ है डिफेंस में, न्यूक्लियर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, ये अब पाकिस्तान में बहुत आगे हमारे माशी हालात बिल्कुल ही जिधर पहुंच गए हैं, इससे एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है। रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है। अमेरिका इराक में और अफगानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए, मुल्क को आजाद रखने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करे। इसका मतलब जो मुल्क की अक्सरियत अवाम है, जो एक पार्टी के साथ खड़ी है, उसको अपने खिलाफ कर ले। ये मुल्क को नुकसान है। हमारी फिर से इकोनॉमी बैठ चुकी है, इनके पास कोई हल नहीं है। जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो कोशिश करने जा रहे हैं, खिचड़ी पक जाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से,